सूरतुल जुमा से हमारा दर्स जारी है। सूरह जुमा कुरान मजीद में एक सूरत है 28वें पारे में जिसका नाम है सूरतुल जुमा। अक़ली सलात व तस्लीम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ला हिजरत फरमा कर तो मेरे सरकार ने पहला जुमा मदीने मुनव्वरा की जिस वादी में पढ़ाया था आज तक वहां पर वो मस्जिद जुमा के नाम से मौजूद है, जहां पर मेरे सरकार ने पहला जुमा पढ़ा है। मस्जिद कुबा से बिल्कुल करीब 5 मिनट का डिस्टेंस होगा पैदल अगर आप जाते हैं तो वहां पर मस्जिद जुमा आज भी मौजूद है कि जिस मस्जिद में जिस जगह पर मस्जिद तो खैर अब बनी बाद में, तो अक़ली सलात व तस्लीम ने उसी मकाम पर पहला तारीख का इस्लामी तारीख का पहला जुमा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर पढ़ाया था। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे में अल्लाह ताला ने एक साथ ऐसी रखी है कि बंदा मोमिन उस वक्त में अपने रब से जो जायज़ दुआ करेगा अल्लाह पाक उसकी वो दुआ कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे की अजान तुम्हें जुम्मे के लिए बुलाया जाए और अजान दे दी जाए तो सारे कामों को छोड़ो और दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और अपनी तमाम तिजारतों को अपनी खरीदो फरोख्त को मौकूफ कर दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। नमाज जुमा जब तुमने अदा कर ली तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह से उसका फजल तलाश करो, यानी अपने लिए रिस्क तलाश करो। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह के वलियों का हमेशा से ये तरीक़ा रहा, हम भी याद कर लेते हैं। अल्लाह के वलियों का तरीक़ा इंशाअल्लाह नजात का रास्ता बनेगा कि जुम्मतुल मुबारक के सुबह से ही वो जुम्मे की तैयारियां करते और जुम्मे की तैयारियों के अंदर के गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना, इतर लगाना, आँखों में सुरमा लगाना, अपने आका को याद करना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन इसी तरह से हुजूर तैयार हुआ करते थे। और उसके बाद फिर पहले पहल मस्जिद में आ जाना और पहली सब पाने की कोशिश करना। तो जिस तरह से वो तरतीब से आएगा तो सबसे पहले पहुंचने वाले के लिए क्या सवाब है? ऊंट, कि जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है कि जैसे थोड़ी ताकीर से पहुंचा तो उसका सवाब जैसे उसने अल्लाह की राह में गाय कुर्बान की। तीसरा बकरा। चौथा हो गया ना, बकरा दुम्बा एक ही है। हाँ, फिर उसके बाद फिर मुर्गी और आखिर में क्या रहता है? अंडा। तो इससे पहले कि आपको अंडा मिले उससे पहले आप मस्जिद में आ जाए। याद रहेगा, कोशिश करें कि ऊँटी मिले। तो ये जुम्मतुल मुबारक की वो फजीलतें तो रब्बे करीम ने फरमाया कि अच्छा ये तो हो गया जुम्मे की नमाज। जुम्मे की नमाज के बाद फिर क्या करते थे? वो जमीन में फैल जाते थे। यानी आम दिनों के अंदर वो रोजी तलाश करे ना करे, लेकिन जुम्मे के दिन करते थे, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि जुम्मे की नमाज के बाद जमीन में फैल जाओ और अपने लिए रिस्क तलाश करो। जब रब ने फरमाया है तो रब ने रिस्क भी रखा है। जब तुम निकलोगे तलाश करने के लिए तो जुम्मे की नमाज के बाद तुमको रिस्क जरूर मिलेगा। फिर फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। असर से लेकर मगरिब तक मैंने शाम में देखा बड़े बड़े वलियों को कि जुम्मतुल मुबारक में असर से मगरिब तक वो अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी का कोई इस्तेक़बाल नहीं, किसी से कोई मुलाकात नहीं। कहना है मुलाकात किससे? कहना है बस इस वक्त में अपने रब से मुलाकात है। ये मैंने बुजुर्गों का तरीका देखा। असर से मगरिब जुम्मे के दिन कहते हैं सबसे अहम वक्त जुम्मे का वो नमाज असर से लेकर मगरिब तक का ये वक्त है कि जिसमें रब करीम की रहमतों की वो बारिश के बंदा समेटना भी चाहे तो नहीं समेट सकता। उसके बाद फिर यहाँ पर सूरत आ रही है सूरह मुनाफिकून की, जिसकी पहली आयत में रब करीम ने फरमाया, मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक है तबका काफिर। काफिर की तारीफ आप सबको पता है। कौन बताएगा काफिर की तारीफ? काफिर किसे कहते हैं जी? जिसके दिल में भी कुफ्र हो और जिसकी ज़बान पर भी कुफ्र हो। कुफ्र से मुराद होता है इनकार करना। अरबी के अंदर लफ्ज़ कुफ्र जो इस्तेमाल किया जाता है वो इनकार के माने में है। जैसे आप इकरार करते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के फरिश्तों का, आसमानी किताबों का, अच्छी बुरी तकदीर का, क़यामत के दिन का, तो काफिर इन तमाम चीज़ों का इनकार करता।
एक तबका हो गया काफिर के, जिसकी ज़बान पर भी कुफ्र हो, जिसके दिल में भी कुफ्र हो। दूसरा तबका है मुशरिकीन का। मुशरिक किसे कहते हैं? जो अल्लाह के साथ किसी बुत को अल्लाह का शरीक बनाए, अल्लाह की भी कहे कि मैं इबादत करता हूँ और इस बुत की भी मैं इबादत करता हूँ, या अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करे तो उसे क्या कहते हैं? मुशरिक। तीसरा तबका है मुनाफिक। मुनाफिक की तारीफ क्या है? जो जाहिर में कलमा पढ़े और दिल में कुफ्र रखे। बेहतरीन, आपने सही तारीफ की माशाल्लाह। उम्र इनकी काफी, कितनी उम्र है आपके? भी 15 साल के हैं ये माशाल्लाह। अल्लाह के मेहमान बने, मस्जिद में इतिकाफ में हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए, कौन से इलाके से? अच्छा, ब्लॉक 13 से ही हैं। चलें, तो इन्होंने ये तारीफ की कि मुनाफिक की तारीफ यह है कि जो जबान से कलमा पढ़े लेकिन उसके दिल में कुफ्र हो, वो क्या है? वो मुनाफिक है। हमारा कुरान इतना मुकद्दस कलाम है कि आज हमें पता नहीं चलता कि हमारे माबैन कौन बैठा हुआ है कि जो जबान से जाहिर वो करता है, कलमे का एतराफ़ करता है, लेकिन दिल में वो कुफ्र रखता है। अगर मेरे रब ने मुझको सूरह मुनाफिकून से हमको आगाह ना किया होता तो फिर हमें कैसे पता चलता कि एक तबका मुनाफिकीन का है और रहेगा। ये वास्ता आपका पड़ता रहेगा। सबसे ज्यादा जरर अगर इस्लाम को, मुसलमानों को जिसने दिया वो मुनाफिकों ने दिया है। अक़ल सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर मेरी उम्मत को पेश किया, मुझे पता है कौन ईमान वाला है और कौन बेईमान है। ये बात मेरे सरकार ने मक्के में नहीं फरमाई, ताइफ में नहीं फरमाई। आका को पता है ना, जहां पर है वहीं पर फरमाई। यह है मेरे सरकार का इल्म। मक्के में नहीं फरमाई, क्योंकि मक्के में मुनाफिकीन नहीं थे। मक्के में कौन थे? कुफार और मुशरिकीन थे। मुनाफिकीन कहां पर आए? मदीने मुनव्वरा में। अक़ल सलात व सलाम की तशरीफ आवरी से कबल मदीने का नाम क्या था? क्या नाम था? यसरफ। यसरिफ क्या मतलब है इसका? मतलब किसको पता है जी? बीमारियों की जगह, वबा की जगह, मर्ज की जगह, कहत जहां पड़ता हो उसको यसरिफ कहते हैं। लोग वहां जाने से डरते थे, मेरे आका के कदम क्या लगे, आज लोग वहां जाने के लिए मरते हैं। सरकार ने यसरिफ को तैबा बना दिया। तो अक़ल सलात व सलाम जब वहां पर तशरीफ लाए तो एक शख्स वहां पर पहले से मौजूद था, और जो यसरिफ का अनकरीब था कि वो वहां का सबसे बड़ा वजीर आजम बनता। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई इबिन सलूल। दो कबीले थे वहां पर, औस और खजरज। ये आपस में लड़ लड़ के तंग आ चुके थे। कई 100 सालों से इनकी जंगें चल रही थी। उस जमाने जाहिलियत की जंगें इतनी लंबी चलती थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनाब फलां कौम है कि जो बड़ी इंतकामी होती है, तुमने हमारा मारा हम तुम्हारा मारेगा। तो वहां पर तो वो कई 100 सालों से वो लोग बैठे हुए थे, जंग जारी थी। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक इनके मापैन आया और उसने दोनों कबीलों को बैठाकर उनमें सुलह करा दी। वो सुलह क्या होनी थी, वो तो खुशी के मारे पागल हो गए कि हमारी जमाने से जो जंगें चल रही थी कि हर वक्त हम कलाशनकोफ थाम के ही निकले, यानी तलवारें लेकर ही निकले, हर वक्त खौफ में जीते थे। अब वो खौफ खत्म हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई ने उन दोनों कबीलों के दरमियान सुलह कराई, क्योंकि जबान का बड़ा माहिर था। उस जमाने में चैनल नहीं थे, वरना 8 चैनल पर तो वो भी आ रहा होता। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने दोनों कबीलों के दरमियान सुलह करा दी। सुलह होने के बाद फिर हुआ यह कि उन्होंने कहा, दोनों कबीलों ने मिलकर के हमारे औस और खजरज का और यसरिफ का जो गवर्नर बनेगा वो अब्दुल्ला बिन उबई बनेगा। उन्होंने इतना सारा सोना जवाहिरी को, जोहरी को दिया कि ताज बनाओ। इधर ताज बन रहा था और उधर मेरे आका कदम रंजा हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि यसरिफ को हमने तैबा बनाना अपने हबीब के कदमों से? इस मुनाफिक की मुनाफिकत थोड़ी चलेगी। अक़ल सलात व सलाम तशरीफ लाए और जो मेरे हुजूर को देखता था फिर वो हुजूर का हुजूर ही हो जाता था। और देखते ही देखते मदीना तैबा बना और यसरिफ से वो तैबा हुआ और मुसलमानों की इतनी मजबूत एक रियासत वहां पर कायम हो गई कि अब मक्के के काफिरों को वहां से गुजरते हुए मुल्क शाम आने और जाने में उनको खौफ आने लग गया था, क्योंकि सरवरे कौनैन के गुलाम अब अपनी पूरी पावर के साथ खड़े हुए थे।
और हुक्म भी नाफिज हो गया था कि महबूब मक्के की जमीन पर बहुत पत्थर खा लिए, बहुत कांटों पर चल लिए, बहुत तलवारें सह ली, फंदे डल गए, ओझड़ियां आपके जिस्म मुबारक पर फेंकी गई, सब्र के ये सारे इम्तिहान आप और आपके गुलामों ने पास कर लिए। अब आया है हुक्म गर्दने काटने का। अब जिहाद का हुक्म आ चुका है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, कि महबूब जो आपके रास्ते में आएगा तलवारें उठाकर फिर आसरा नहीं करना है, फिर आपने भी उनकी गर्दनों को उड़ाना है। जिहाद का हुक्म आ चुका। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ने ये देखा कि अगर मैं इनके सामने खुलकर आया तो ये तो मुझको ऐसे निकाल कर बाहर करेंगे जैसे दूध में से मक्खी। वो कहने लगा मैं इनसे लड़ नहीं सकता, हुजूर के गुलामों से कोई भी नहीं लड़ सकता, शर्त यह है कि हुजूर का सच्चा गुलाम हो, नहीं लड़ सकता, उसकी पावर है। अब मैं नहीं कहता इसके ऊपर फलां का हाथ है, इससे कोई लड़ नहीं सकता। तो हुजूर का गुलाम कहता है कि मुझसे भी कोई नहीं लड़ सकता, मेरे पे मेरे सरकार का हाथ है। तो अकली सलात व तस्लीम के ये गुलाम इस तरह से मदीने शरीफ में ये रियासत, अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा, कहने लगा कि ऐसा करते हैं हम इन्हीं के रंग में अपने आप को रंगते हैं जाहिरन, अगर बातिन में रंग लेता तो आशिक रसूल बन जाता। लिबास हम पहनेंगे मुसलमानों की तरह। अब ये मुझे नहीं पता था कि उसकी शलवार टखने से कितने ऊपर होती थी, मगर कहा कि लिबास हम पहनेंगे बिल्कुल मुसलमानों की तरह, हमारा अंदाज बिल्कुल मुसलमानों की तरह होगा। आकर बैठ गए। ये अकली सलात व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर मेरी उम्मत को पेश किया, मुझे पता है कौन ईमान वाला कौन बेईमान है। वाह मेरे आका, मुनाफिक जहां बैठे हुजूर ने इत्तला दे दी। ये बाहर निकले, कहने लगे हम तो इनके दरमियान बैठे, इनको तो पता नहीं है। अब अकली सलात व सलाम ने फरमाया कि अब वक्त आ गया कि बता भी दें कि हमने सिर्फ हवा में बात नहीं की थी, अब तुमको हम बताते हैं कि मुनाफिक कौन कौन है। जुम्मे का दिन अकली सलात व तस्लीम मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए और ये सारे मुनाफिकीन भी वहां पर जमा हुए। अकली सलात व तस्लीम ने फरमाया कि उन कौमों का क्या हाल है, मा बालू अक़वामुन ताइनु फी इल्मी, उस कौम का क्या हाल है कि जो मेरे इल्म पर ताना करती है, सलूनी 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 इला यौमिल क़ियामा, पूछो 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 मैं तुम्हें क़यामत तक की खबरें दूंगा। इतना हल्का, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमा रहे मैं तुम्हें क़यामत तक की खबरें दूंगा, पूछो तो सही। कैसे तुमने कहा कि हमें पता नहीं है, पूछो। अब किसकी जरूरत थी कि हुजूर का जलाल हो, और हुजूर के जलाल के सामने कौन खड़ा हो सकता। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने देखा मौका अच्छा है, एक ऐसी खबर जो हमारी माँ को भी नहीं पता, हुजूर को पता, हुजूर से पूछते। खबर क्या थी? जमाना जाहिलियत में ये पता नहीं होता था कौन किसका बाप है, निकाह का सिस्टम था नहीं, जाहिलियत का दौर था, नहीं पता होता कौन किसका बाप है या वो किसको बाप कहता है। एक खड़े हुए कहने लगे, साहबी हैं, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि मेरे वालिद कौन थे। फरमाया तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला था। दूसरे साहबी खड़े हुए कहने लगे या रसूलुल्लाह मेरे वालिद का नाम क्या था। फरमाया खुजामा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी माँ से जाकर इस बात की तस्दीक कराते हैं कि हुजूर का फरमान सच है कि नहीं, वो तो ये कहते हैं कि हमें तो अपने नबी के इल्म पर इतना यकीन कामिल है कि जो बात हमारी माँ को भी नहीं पता वो हमारे नबी को पता है, और हम अपने नबी के इल्म पर इतना यकीन रखते हैं कि अपनी रगों में दौड़ते खून की तस्दीक भी हम अपने नबी से कराते हैं। सरकार ने तस्दीक कर दी। मुनाफिक खड़ा हुआ कहने लगा, वो सोच में था कि ये माजी की बातें हो सकता है इनको किसी ने बता दी हो, मैं मुस्तकबिल का पूछता हूं, मरने के बाद मेरा ठिकाना क्या होगा। अक़ली सलाम ने फरमाया जहन्नम का वीवीआईपी प्लॉट आप ही गए, दरकिल अस्फल, जहन्नम का जो सबसे खतरनाक टुकड़ा है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, जहन्नम की सबसे तह के अंदर मुनाफिक होगा। तो वो जहन्नम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अक़ली सलाम ने फरमाया जहन्नम है। अब हमारी यहाँ कौम में ये बड़ा मसला होता है, आप कौन होते किसी को जहन्नमी कहने वाला? आपको किसने कहा कि आप जहन्नमी कहें? भाई देखो ये तो अल्लाह ताला के यहाँ है, तुम्हें क्या कहने की जरूरत कि तुम जहन्नमी कहो। अच्छा खासा मुसलमान है, नमाज पढ़ता, तुमने उसको कह दिया जहन्नमी है। कभी कभी चैनल पर आके कसीदा बुर्दा भी पढ़ देता है, समझ में आ रही है, तुमने उसको ऐसी कह दिया जहन्नमी है। हमने कहा इसने गुस्ताखी की आका अलैहिस्सलाम की शान में, इसने गुस्ताखी की आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में, ये गुस्ताख है। कहने नहीं आप कौन होते हैं इसको जहन्नमी और जन्नती करार देने वाले। मैंने कहा मेरे आका के पीछे जिसने नमाज पढ़ी, हुजूर को देख के जिसने कलमा पढ़ा, वो तो साहबी होता है ना,
वो तो सहाबी होता है ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई को कुरान ने सहाबी नहीं कहा, उसको मुनाफिक कहा है। क्या कहा उसको? जानते हो उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब सिद्दीक़ अकबर सरकार के लुआबे दहन को लेकर अपने चेहरे पर मलते थे ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई का दिल जलता था। मेरे रब ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में मर्ज है। मेरे मालिक तू तो मर्जों का खत्म करने वाला है। फरमाया गुस्ताख का नहीं खत्म करता, बढ़ाता हूं। तुम और ज्यादा नबी की अकीदत में झूमना, ये मुनाफिक उनकी शान देख देख के जल जल के मर जाएगा। तुमने अपने महबूब आका की शान इतनी बयान कर दी है, तुम जितनी बयान करोगे मुनाफिक का दिल उतना जलेगा। समझ में आ रही है? लेकिन तुमने रोकना नहीं है, उस शान को और ज्यादा बढ़ाना है। अब क्या हुआ, जब अकली सलात व तस्लीम ने फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। अब ये बंदा बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद इसने जो है अब्दुल्ला बिन उबई ने उसको पकड़ा। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी सवाल करने की? अब देखा ना, उन्होंने खबर भी दे दी है और सहाबा इकराम बड़ा घूर घूर के देख रहे थे कि इस पार्टी के और कितने बंदे हैं। समझ में आ रही है आपके? इसलिए कि अब हमने सबको क्लियर कराना है। तो अकाली सलात व तस्लीम ने जब ये इरशाद फरमा दिया, हमारी सफ़ों के अंदर भी ऐसी काली भेड़ें होती हैं, मैं जानता हूं। वो अपने तौर पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के मर भी जाए, हक कभी मिट नहीं सकता। समझ में आ रही है आपके? तो मुनाफिक के कई तरीके होते हैं, वो कई तरीकों से वारदात करता रहता है। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने फिर कहा कि अब ऐसा करो कि मामला तो बिगड़ गया और कौम को पता चल गया कि हमने, मैं अपने लफ्जों में आपको समझा रहा हूं, हमने कभी अली को मौला तो कहा नहीं, और हमने कभी मिलाद शरीफ भी मनाया नहीं, और हमने कभी भी जो है वो आका की नात पढ़ी नहीं, और हमने कभी भी खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा नहीं। अब कौम हमसे ये सवाल कर रही है कि अगर तुमने नबी का कलमा पढ़ा है तो तुम सलाम क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुमने नबी का कलमा पढ़ा है तो तुम नात क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुमने नबी का कलमा पढ़ा है तो अली को, जिसको सरकार ने मौला कहा, तुम उसको मौला क्यों नहीं कहते? अब हम अली को मौला कहेंगे, अब हम नात भी पढ़ेंगे, अब हम मिलाद भी करेंगे, अब हम सलाम भी पढ़ेंगे। बैठ के पढ़ना तो शुरू कर दिया, बस खड़े होकर पढ़ना बाकी रह गया। मैंने कहा यह है अकीदा हक जो कभी मिट नहीं सकता। 100 साल पूरी एड़ी चोटी ब्रिटानिया और अमेरिका का पूरा पैसा लगाकर सुन्नियों के अकीदों को दबाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मेरे सरकार का चर्चा ये खत्म नहीं हो सकता, ये और बढ़ता चला जाएगा। अब्दुल्ला बिन उबई आया, आप सुने। अब मैं सूरह मुनाफिकून आपके सामने, मेरे सामने खुली हुई है, ये कुरान पाक मेरे पास कुरान मजीद है, ये सामने सूरह मुनाफिकून ही मैंने खोली हुई है। अब अब्दुल्ला बिन उबई आया अकाली सलात व तस्लीम के दरबार शरीफ में मामले को संभालने के लिए, क्योंकि ज़बान का बड़ा माहिर था, बल्कि यूं कह लें कि चढ़ते सूरज को सलाम करना हर आने वाली नई हुकूमत के साथ। समझ रहे? अजीब मौलाना लोग हैं इस तरह के, हर हुकूमत के साथ, इसकी गाड़ी में, उसके बाद उसकी गाड़ी में, इसके बंगले में, फिर उसके बंगले में। मौला कायनात ने फरमाया कि जो इस तरह का मौलवी हो ना, वो जमाने का सबसे खबीस मौलवी है। फरमाया बेसल उलमा, जो रुअसा के दरवाजों पर खड़ा रहे, फरमाया कि वो सबसे खबीस आलिम है, और वो बादशाह भी सबसे खबीस बादशाह है। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर आलिम के दर पर वक्त का हाकिम खड़ा हो तो फरमाया कि ये आलिम भी सबसे अफजल आलिम है और ये हाकिम भी सबसे अफजल हाकिम है। ये मौला कायनात का फरमान है। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि मामले को मैं संभालता हूँ। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अकाली सलात व तस्लीम मिंबर शरीफ पे जलवा कर हुए, और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकों का चेयरमैन वो आया, और अकाली सलात व सलाम के खुतबा इरशाद फरमाने से पहले कहता है, ए मेरी कौम, मैंने एक बात कहनी है, जरा आप तवज्जो करेंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कौम ने कहा कहो क्या बात है? इनका चेहरा कभी तुमने देखा है? कैसा नूरानी चेहरा है, और से देखो इनके चेहरे पर कितना नूर है। कभी हमने जिंदगी में नात नहीं पढ़ी थी, लेकिन वक्त की मजबूरी ने तो हमें इमाम हुसैन का जिक्र भी करवा दिया। हमने कभी अहले बैत का मुहर्रम में जिक्र किया ही नहीं था, लेकिन अभी 5 साल पहले हमको पता चला नहीं अहले बैत का जिक्र होता है। सुनियो, तुम कब से अली को मौला कह रहे हो? हमने कहा जिस दिल से हमारे आका ने फरमाया था, मन कुंतु मौला फअली मौला,
मैं जिसका मौला हूं मेरा अली भी उसका मौला है। हम उस दिन से यह अकीदा रखते हैं। ये 4 दिन और 2 साल पहले इस्लाम नहीं उतरा, इस्लाम 1400 साल पहले उतर चुका है। ये वक्त की जरूरत के ऊपर किया जाता है। अब लीजिए जनाब, हुआ क्या, अभी वो अकली सलात व तस्लीम की इसी तरह से वो नात पढ़ रहा था कि इनका चेहरा देखो कितना नूरानी है, ये जो कहते हैं सच है, इनकी बात हक है और ये और वो। अभी उसने मेरे सरकार के लिए ये नात पढ़ना उसने शुरू ही की थी। रब ने फरमाया अपनी नात बनकर हमें तो तेरे मुंह से अपने हबीब की नात भी पसंद नहीं है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ये आयत उतरी। महबूब जब आपकी बारगाह में ये मुनाफिकीन आए, मेरे मालिक इनके सरों पर इमाम, चेहरों पर दाढ़ी, हबीब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, वक्त जरूरत पे नात भी पढ़ते हैं। ये मुनाफिक हुए के मोमिन हुए। हमने तो सहाबी की तारीफ यही पढ़ी थी कि जिसने ईमान के साथ एक मर्तबा हुजूर को देख लिया, वो क्या है, वो क्या है, वो सहाबी है। फिर सहाबी का मकाम यह है कि जिसने सहाबी को देख लिया वो भी जन्नती। ये आका ने फरमाया मुझे देखा वो जन्नती, और जिसने उसको देखा कि जिसने मुझे देखा था वो भी जन्नती। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई जन्नती क्यों नहीं हुआ? उसने देखा था इस अंदाज में, अरे ये तो मक्के में हलीमा सादिया की बकरियों के पीछे भागते थे, ये तो ओहद में गए थे तो इनका तो खून भी बह रहा था, ये तो हमारी तरह इंसानी है, ये हलीमा की बकरियों के पीछे भागते थे। मना तुझे सिर्फ यही नजर आया कि हलीमा की बकरियों के पीछे गए थे? अरशे बरी में जहां पर जहां को जहानी मकान को मकान नहीं मिला तो वो तो वहां पर भी गए थे, वो तुम्हें नजर नहीं आया? तो ये है वो तबका के जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज में देखा था। रब ने फरमाया कि ये मोमिन नहीं, ये कौन है, ये कौन है, ये मुनाफिक है। क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के। रब करीम ने क्या फरमाया, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, और तू क्या गवाही देता है, तू क्या जाने मेरे रसूल को, अल्लाह जानता है, अभी आप मेरे रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, रब्बे काबा की कसम है ये मुनाफिक गवाही देने वाले सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे। बस ये जहन में रखिएगा कि वक्त जरूरत में अगर कोई आकर के ना, चलो 2 शेर हम भी पढ़ ही लेते हैं, हम पढ़ते नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, ये मुनाफिक है। और ये जहन में रखें कि ये खड़े होकर क्या, ये सर नीचे करके पांव ऊपर करके भी सलाम पढ़ देना तब भी ये मुनाफिक ही रहेगा। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो इश्क वो नूर इसके सीने में नहीं है, ये वक्त की जरूरत होता। उसके बाद फिर लीजिए जनाब आगे क्या हुआ, मेरे रब ने मुनाफिकों का जो चट्टा कट्टा खोला है, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं इसीलिए कुरान मजीद पढ़ा करो, जिसने कुरान पढ़ लिया ना समझ के साथ, इंशाअल्लाह वो तो क्या उसकी 70 नस्लों के अंदर कोई गुस्ताख पैदा नहीं होगा। लेकिन पढ़े कुरान मजीद, पढ़े सूरह मुनाफिकून, पढ़े इसकी तफसीर, कैसे रब ने इनको जो है वो बिल्कुल वाज़ेह किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये आते थे, बैठते थे, एक वक्त तक था। उसके बाद फिर वो वक्त भी आ कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया फला बिन फला अंत मुनाफिक उखरुज, गेट आउट। इनको फिर मस्जिद से बाहर निकाला। कोई 70 के करीब मुनाफिक बैठे हुए थे जिनको मस्जिद नबी शरीफ से सबको आउट किया, इनको आउट किया, बाहर निकल के अपनी मस्जिद बना ली। ये बड़ा मसला होता, बंगला खरीद के मस्जिद बना ली, समझ मारी आपके, अपनी मस्जिद बना ली और दावत भी दी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी मस्जिद में तशरीफ लाए ना। क्यों कि हुजूर अगर आ गए ना तो फिर हमें सहाबा को बहकाने में आसानी होगी। क्यों भाई, आपके नबी भी तो हमारी मस्जिद में आते हैं, आप भी आए हमारी मस्जिद में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अभी जा रहा हूँ हुदैबिया पर। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम किसी गज़वे पर, हाँ तबूक पे जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबूक पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो फिर देखता हूँ। जब सरकार मेरे वापस तशरीफ लाए तो ये फिर पहुंचे, कहने लगे कि एक मरतबा तशरीफ लाए ना हमारी मस्जिद में जो हमने बनाई है, मेरे रब ने कुरान की आयत उतारी, ला तकुम फीही अबदा, 11वां पारा। मेरे हबीब जाना तो दूर की बात है, इनकी मस्जिद में आपने कदम भी नहीं रखना, इनकी मस्जिद में कदम भी, वो गुरुद्वारा नहीं है, वो टेंपल नहीं है, वो चर्च नहीं है, वो क्या है, मस्जिद। कुरान ने उसको क्या कहा, मस्जिद। लेकिन मस्जिद का नाम रखा मस्जिद दरार। क्या नाम रखा, मस्जिद दरार।
नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद, दिलों को तोड़ने वाली मस्जिद, भाई भाई के दिलों में नफरतें डालने वाली मस्जिद, दिलों के अंदर दहशतगर्दी डालने वाली मस्जिद, बम ब्लास्टिंग करने वाली मस्जिद, जिन मस्जिदों के अंदर दहशतगर्दी के ये सारे फार्मूले तैयार हो, कुरान ने उस मस्जिद को मस्जिद दरार कहा है। वो पेशावर के अंदर 250 बच्चे, कितने बच्चे थे ना, उनको शहीद किया था, उसका प्लान भी मस्जिद में ही बना था। हमारी फौज के वो बच्चे थे आर्मी पब्लिक स्कूल का, प्लान मस्जिद में बना है। अब आपको समझ में आ गया। मैंने कहा जिसको कुरान की बात सच्ची ना लगे तो वो फिर तैयार रहे, एक वाक़े के बाद फिर दूसरा वाक़या भी हो सकता है, तो अपनी आंखें खुली रखे। मस्जिद दरार को जब कुरान ने कह दिया कि मस्जिद दरार फितना करेगी तो करेगी, 1400 साल पहले मेरे रब ने इसको मस्जिद दरार करार दिया था। जानते हैं आका अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? कहने इसकी मस्जिद को ढाओ। उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। फरमाया गिराने से भी काम नहीं चलेगा, उसके मलबे को आग लगा दो और इनके वजूद को खाक में मिला दो। ये काम हुआ था। अगर आपने खाक में नहीं मिलाया तो फिर वो आपको खाक में मिलाते रहेंगे और आए दिन आपको खबरें मिलती रहेंगी यहां पर और वहां पर। ये सारी काम होते वहीं से। रब्बे करीम हम सबको मस्जिद तकवा से वाबस्ता रखे। आका अलैहिस्सलाम के दरबार में ये लोग आते रहे। अब लीजिए जनाब, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर में नरमी तो बहुत है ना। अब हुजूर के दरबार में जो बैठने वाला है, आका अलैहिस्सलाम तो दुआ फरमाए तो सबके लिए दुआ फरमाए। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि महबूब आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, या आप इनकी 70 मरतबा भी दुआ करें, अल्लाह इनको बख्शेगा नहीं, अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये आयत नंबर आ गई, आयत नंबर है 6 सूरह मुनाफिकून, सवाउन अलैहिम अस्तगफरतु लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम। आप इनके लिए बख्शिश करें या ना करें, हरगिज अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। और 10वें पारे में है कि 70 मरतबा भी आप इसको बख्शवाएं। किसको? अब्दुल्लाह बिन उबई को। अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह फासिकों को हिदायत देता ही नहीं है। मैंने कहा वो गुस्ताखे रसूल तेरे नसीब में हिदायत ही नहीं है। जो हुजूर का गुस्ताख है उसके नसीब में हिदायत। अगर रब का वो नाफरमान हुआ, यानी क्या मतलब? गुनाहगार है। गुनाहगार कौन होता है? रब का नाफरमान है। अल्लाह उसके लिए हिदायत के दरवाजे रखता, लेकिन रब इतनी गैरत वाला कि अगर उसके महबूब के लिए किसी ने दिल में जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखा, मेरे रब ने फरमाया हम तो उस पर हिदायत के दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर उसको हिदायत नसीब नहीं हो सकती। ये मेरे रब करीम है, उसके हबीब के लिए दिल में कोई बुग़्ज़ रखे, माअज़ल्लाह। फिर रब करीम ने फरमाया कि ये जो मुनाफिक कौम है इनको समझ नहीं है, ये जो मुनाफिक हैं इनको अकल नहीं है। सारी इज्जतें अल्लाह के लिए, सारी इज्जतें उसके रसूल के लिए, सारी इज्जतें मोमिनों के लिए, लेकिन मुनाफिकों को अकल बिल्कुल नहीं, ये नहीं जानते। ऐ ईमान वालों, मत हलाक करो अपने माल को और ना ही अपने औलाद को। यहाँ पर यह है कि तुम अपने आप को हलाक मत करो अपने माल की वजह से और अपने औलाद की वजह से, अल्लाह के जिक्र से। ऐसी औलाद के जो तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, ऐसा माल जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। फरमाया ना ऐसा माल लेना और ना ही ऐसी औलाद रखना कि जो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। और जिसने ऐसा किया वो सबसे बड़े खसारे में है। अल्लाह की राह में खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी एक को मौत आए और मौत के फरिश्ते को देखकर उस वक्त में वो कहे ऐ मेरे रब एक चांस मिलेगा। रब ने फरमाया पूरी जिंदगी 70 साल का चांस दिया था, उसके अंदर आपने कौन सा तीर मार दिया? अब आपके लिए चांस खत्म हो चुके, जिंदगी हमने दी थी, उसके अंदर अगर कर लेते तो वो क्या कहेगा? अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं तो अपना पूरा जहां और साथ में अपने खून का आखिरी कतरा भी तेरी राह में देकर आऊंगा। रब फरमाएगा वक्त खत्म हो चुका। इससे पहले कि वो वक्त आए इंसान अपने आप को सुधार ले। मेरे रब ने फरमाया मौका हमने दिया हुआ है। मौका, ऐ जवानों आपको रब ने मौका दिया कि आप उसके घर में आए। आप यकीन करें ये रब की तरफ से आपको एक बेहतरीन मौका मिला है सुधरने का। इस मौके से जिसने फायदा ना उठाया वो जमाने का सबसे महरूम इंसान होगा कि 10 दिन मस्जिद में रहने के बाद भी अगर उसका हुलिया ना बदला। कहते हैं ना कि एक बंदा था, शरीफ था, किसी केस में अंदर हो गया। अब जो बाहर निकला ना वो ठीक ठाक बन के निकलता है। कहना क्यों? कहना चोरों के साथ था 6 महीने, VIP बन के निकला। कहना पकड़ के दिखाए कोई मुझे।
कहने सारे गुरु मैंने सीख लिया भागने के और निकलने के। फर्स्ट टाइम में था, फंस गया था मैं, समझ में आ रही है आपके। मैंने जेल के अंदर भी 1 साल दीन का काम किया है, ये सेंट्रल जेल कराची में, तो वहां के सारे हालात मुझको पता है। वो कहता है कि 6 महीने एक अच्छा इंसान बुरे लोगों के साथ 6 महीने रहा तो बाहर निकलता है तो वो अच्छा नहीं होता, बल्कि वो बिगड़ के निकलता है। जो 10 दिन कुरान और अजान और नमाज के साए में हो, फिर वो कैसा होना चाहिए। फिर तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए ना, कि मैं अल्लाह के घर में था, हर वक्त अजानें सुनता था, हर वक्त कुरान सुनता था, हर वक्त बयान सुनता था, हर वक्त अल्लाह की बातें होती थी और मैं रहता अल्लाह के घर में था। अब आंखें खोल कर देख लो, जो 10 दिन अल्लाह के घर में रहता है फिर उसका चेहरा ऐसा हो जाता। तो रब्बे करीम ने मौका दिया। तो ये जो सूरह मुनाफिकून का था, ये पूरा जिक्र मैंने आपके सामने किया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब खबरें दी, अब्दुल्लाह बिन उबई आ गया, तो जब मेरे सरकार उस वक्त में बड़े जलाल में थे, आका अलैहिस्सलातु व सलाम, और जानते हैं जिस वक्त में मेरे सरकार जलाल में होते ना, तो हुजूर के उस जलाल को दूर करने के लिए जो पूरी सहाबा में सबसे जलाल वाला था वही आता था, सईदी फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। अपने घुटने टेकते थे, ऐसे कोनियां रखते थे जमीन पर, ऐसे हाथ जोड़ते थे हुजूर की बारगाह में, कहते थे रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि नबीना मुहम्मदन नबिय्यन व रसूला व बिल कुरआनी दस्तूरा। या रसूला, हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमारा रब है, बोलो आमीन। इस्लाम हमारा दीन है, कुरान हमारा दस्तूर है, आप ही हमारे नबी रसूल हैं। इतना उम्र का अमल होता, सरकार इतना मुस्कुराते कि सारे दंदाने मुबारक जाहिर हो जाते, जिसको कहते हैं खिलखिलाकर हंसना। जानते हैं क्यों? अगर ये काम सिद्दीक अकबर ने किया होता, उस्मान गनी ने किया होता, मौला अली ने किया होता, वो लुत्फ नहीं आता, क्योंकि वो तो थे ही पहले आजिजी वाले। एक आदमी होता है ना कि वो चलता ही आजिजी में, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जो घूर के सूरज को देखे तो सूरज भी कहे जान बचाओ, उमर ने घूरा है। रास्ते पर खड़ा हो तो इबलीस रास्ता छोड़ के भाग जाए, उमर खड़े। ये जलाल है फारूक आजम का। वो औरत ने कहा था ना मेरे हलाल पैसों का तेल जमीन में गिरा है, तो आपने घूर के जमीन को देखा, तेल वापस आ गया। तो जिसके अपने जलाल का ये आलम हो कि मदीने शरीफ में जमीन हिल रही है, जलजला, फारूक आजम का जो है वो पार्लियामेंट लगा हुआ है, फारूक आजम ने उठाया कोड़ा जमीन पे मारा, हिलना बंद कर, जलजला खत्म हो गया। जिसके अपने जलाल का ये आलम हो, और जब वो हुजूर के सामने इस अंदाज में आता था ना, ऐसे झुककर, और हुजूर की बारगाह में आकर ऐसे हाथ जोड़ के सरकार से आजिजी में जब फारूक आजम यूं करते थे ना, तो सरकार इतना मुस्कुराते थे कि उमर तेरी तबीयत में ऐसा है नहीं। कहने वाकई में सरकार मेरी तबीयत में ऐसा है नहीं, बस आपको खुश करने के लिए मैं ऐसा करता हूं। मेरा नबी मेरे किसी भी अदा से खुश हो जाए तो मुझे तो यही चाहिए, बस मेरे सरकार मुझसे खुश हो जाए, मेरे आका मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सूरह तलाक के अंदर रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करें, सूरह तलाक में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, लोग रिस्क के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते और क्या कुछ नहीं करते। यानी आप ये देख लें कि नोट कमाने के चक्कर में चौरंगी के ऊपर अच्छा खासा मर्द मेकअप करके खड़ा हुआ है। यानी वो अच्छा खासा मर्द है भाई, उसको 2 पैसे 10 पैसे 20 50 100 रुपए जो भी है, वो सिर्फ अपने नोट कमाने के लिए कर रहा है ना। उसके नसीब में क्या लिखा है कि वो ये हरकत करेगा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, इबरत की मकाम है ये। अल्लाह पाक हमें इज्जत वाला हलाल रोजगार अता फरमाए। ये बहुत बड़ा मसला है। अब क्या समझ रहे हैं कि वो अपने नफ्स को मार कर किस अंदाज में वो खड़ा होता है वहां पर। मेरे रब ने फरमाया कि तुम्हें रिस्क के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुमको एक काम करना है, रिस्क चाहिए, एक काम करना। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसके लिए रिस्क के 70 दरवाजे खोल देता। तुम अपने अंदर बस खौफे खुदा पैदा करो, मैंने हराम नहीं खाना, अपनी औलाद को मैंने हराम नहीं खिलाना, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐ मेरे मालिक तेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी जद्दोजहद की है रोजी की तलाश में, अब मालिक हलाल के वो दोनी वाले मुझको अता कर दे। रब ने फरमाया बस तू अपने दिल में तकवा पैदा कर ले, मैं तेरे लिए मखरजा, मैं तेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोलूंगा।
वो नहीं कहते फला सेठ के पास चले जाओ, जो जाता है उसकी जिंदगी बन जाती है। क्यों? इतना दे देता है कि फिर उसको काम की आदत नहीं, फिर वो अपना काम खुद ही शुरू कर देता है। क्यों? उसने पैसे इतने दे दिए। मेरे रब ने फरमाया तू सिर्फ तकवा इख्तियार कर ले, मैं तुझे इतना अता कर दूंगा कि फिर तुझे किसी की हाजत ही नहीं रहेगी। मखरज कहते हैं कि तेरे लिए हम रिस्क का दरवाजा कुशादा कर देंगे। कितना रिस्क मिलेगा? किसी भी सेठ के पास चले जाओ, अरबोपति हो, कितना दे देगा आपको? 1 करोड़ दे देगा, 10 करोड़ दे देगा, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी भी होगा, अगर किसी एक फकीर को वो दे तो करोड़ 10 करोड़ दे देगा। मेरे रब ने फरमाया तू सिर्फ तकवा इख्तियार कर ले, मैं इतना दूंगा कि तेरे कैलकुलेटर में हिसाब ही नहीं आएगा। वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, जितना हिसाब करना चाहे तू हिसाब कर ही नहीं सकेगा, मैं इतना रिस्क तुझे दे दूंगा। मेरे रब का वादा, इस कुरान से सच्ची कोई किताब है? तो मेरे रब ने फरमाया कि बस तू तकवा इख्तियार कर, हम दरवाजे खोलेंगे। रिस्क इतना मिलेगा कि तेरे शुमार में भी वो रिस्क नहीं आएगा, इतना रिस्क हम तुमको अता कर देंगे। फिर रब करीम ने फरमाया, आयत नंबर सूरत तहरीम है, फरमाया कि ए ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ उस आग से कि जिसका ईंधन बनेंगे लोग। अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। जिम्मेदारी किसकी है? ए मर्दों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बाप हैं तो बीवी की जिम्मेदारी आप पर, बच्चों की जिम्मेदारी आप पर। आप किसके जिम्मेदार हैं? अपने बीवी और अपने बच्चों के आप जिम्मेदार हैं। अगर वो सुधर गए आपकी कब्र जन्नत बनेगी, अगर वो बिगड़ गए तो आपकी कब्र जहन्नम बनेगी। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। औलाद हमने तुमको दी थी, तुमने औलाद का क्या किया? बीवी आपके ताबे थी, आपने बीवी को कैसे चलाया? क्या आपने उसको रोल मॉडल बनाकर, जैसे माशरे के अंदर हालात चल रहे हैं, तो आपने क्या इस तरह से पेश किया? या निहायत ही पर्दे के अंदर रखकर उसके जितने हुकूक थे आपने उसको दिए? आप खुद भी नेक रहे और आपने अपने घर वालों को भी नेकी के रास्ते पर गामजन रखा। ये आपकी जिम्मेदारी है। कल कब्र में पूछा जाएगा और इसका जवाब हर एक मर्द ने देना है। अब बात घरों के अंदर तो ये होता है, यार भाई हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, वो जाने, इनका काम जाने, बच्चे करें, वो मैं तो इन तमाम चीजों से दूर रहता हूं। बना पे तू मर्द है? कैसा मर्द है? रब ने तुझे मर्द का है, मर्द। अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, घर का निगहबान मर्द है, औरतें नहीं है। घर को चलाने की जिम्मेदारी मर्दों की है। मैं कभी जाता हूँ ना किसी दूल्हे के निकाह के लिए, बुला लेते हैं कभी मुझे गलती से, तो मुझे कहते हैं बयान करें, तो मैं दूल्हे को ही खिताब करता हूँ। मैंने कहा उनको छोड़ो, खिताब तुम्हारे लिए। मेरा बड़ा मुस्कुरा रहा, भाई अच्छा दूल्हा बन रहा हूँ ना। मैंने कहा अभी तुमको बताता हूँ दूल्हा बनने के बाद दूल्हे की जिम्मेदारी क्या होती है। मैंने सबसे पहली जिम्मेदारी तो तुम पर आ रही है तुम्हारी बीवी की, और सबसे पहले जिम्मेदारी है तुम पर तुम्हारी। पहले अपने आप को सुधारो, फिर बीवी आएगी तो बीवी के साथ तुमने जो है वो शरीयत का मामला रखना है। कहने वो कैसे? मैंने कहा तरीका मैं तुमको बता देता हूँ। बारात वाले दिन दुल्हन जब जाती है ना तैयार होने के लिए, तो वो कोई जोहर से ही वो डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो जाता है। सही है? ऐसा ही है। जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, ईशा गई, अल्लाह, ठीक है। अब वो रात में हजरत वाला, अच्छा हमारी असल में मसला ये ना, शरई तकाजे किसी को नहीं पता। बता दूं आपको शरई तकाजे, अगर मैं बता देता हूँ ना कहीं पर, बाद में लोग कहते हैं हजरत ये क्या करते हैं आप। मैंने कहा शरई तकाजे मैं पूरे करता हूँ, शरई तकाजे। अब जब वो पहली मर्तबा बेगम को उसने घूंघट उठाया, और घूंघट उठाते ये काम, अब्बा का ख्याल रखना, अम्मा का ख्याल रखना, मेरी अम्मा मेरे लिए बहुत अहम है, अम्मा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे अब्बा की दवाई का वक्त याद रखना। वो पूरा नक्शा वो यूं सुन के ना उसको वहीं पे अटैक पड़ रहा कि मैं कहाँ आ गई। ये कह रहा अब्बा का ख्याल रखना, अम्मा का ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। अगर दीन पड़ी हुई दुल्हन हो ना, जानते वो क्या बोले? कहना अपनी सारी ड्यूटी आप मुझे दे रहे हैं, मेरी इनमें से कोई ड्यूटी नहीं है, ये कोई भी ड्यूटी मेरी
नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। अब्बा आपके हैं, अम्मा आपकी हैं, मेरे थोड़ी हैं। समझ में आ रही है आपके? लेकिन उस बेचारी को भी नहीं पता होता, वो भी जी जी मैं इंशाल्लाह अम्मी मेरी है, मैं खुश रखूंगी। अंदर से कहती है मौका नहीं मिल रहा मुझे। मसला असल में ये होता है कि हजरत शौहर साहब अगर पहले दिन से ही, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मसले को समझ लो, फायदे में रहोगे। काम की बात बता रहा हूं मैं, शरई मसला है। जब बेगम से पहली रात में उसकी बातचीत हो रही है तो पहला सवाल क्या हो कि बेगम जोहर आपने पढ़ ली थी, फिर असर भी आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, और अभी आपके जो नेल्स में पॉलिश लगी है, अगर आप बावजू नहीं है तो पहले अपने नेल्स साफ करें नेल पॉलिश से, इसलिए कि ये आपके पानी को रोक देता है, वजू नहीं होता। और जो 2-3 किलो आपने फेस पर भी लगाया हुआ है, तो पहले वजू करके जोहर पढ़ लें, फिर असर पढ़ लें, फिर मगरिब पढ़ लें, फिर इशा पढ़ लें। उसके बाद फिर नई जिंदगी का आगाज है तो 2 रकात शुक्र के भी पढ़ते कि अल्लाह हमारी इस नई जिंदगी को राहत वाली जिंदगी बनाए। ये जो दिखावे की दुनिया होती है ना, बड़ी रंगीन दुनिया, ओहो क्या लाइफ स्टाइल है। मैंने कहा इनके घरों में झांक कर देखोगे कसम खुदा की जहन्नम है। और जिन घरों के अंदर नमाज रोजा तिलावत कुरान से जिनके घर चल रहे होते हैं, उनके घरों में भले दिखने में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं ऐसे घरों में भी गया हूं जहां पर बैठने के बाद थोड़ी देर में टेंशन होने लग गई, ये काम बैठ गया मैं आके। और ऐसे घर में भी गए कि जहां पर बैठी हुई कुर्सी भी टूटी हुई थी, लेकिन बैठे हुए तो इतना मजा आ रहा है। क्यों? ये नेकों का घर था, ये सालिहीन का घर था। अगर पहली रात कोई दुल्हन को पता चल जाए ना कि हजरत वाला शौहर साहब हमारे हैं दीनदार, वो कभी भी फिर आपको नहीं बोलेगी दूसरे दिन कि हनीमून पे कौन से मुल्क में जाना है। वो कहेगी इसके साथ जाना है, ये तो फजर भी पढ़वाता है, जोहर भी पढ़वाता है, असर भी पढ़वाता है। वो शौहर कि जिनकी घरों में इज्जत नहीं है, वजह वो दीनदार नहीं है। कसम खुदा की अगर शौहर दीनदार बन जाए तो बीवी भी इज्जत करेगी, औलाद भी इज्जत करेगी, बस दीनदार बने। मेरी इस बात को अपने दिलों के अंदर नक्श कर लो। अगर चाहते हो कि घरों के अंदर जो तुम्हारा एक मकाम है, शौहर की जो इज्जत है, फिर देखो कैसी इज्जत मिलती है। और दूसरा मसला, वो जो पढ़ के सुना रहा होता है ना, अम्मा का ख्याल रखना, सुबह इनको चाय दे देना, अब्बा को दोपहर में गोली दे देना, इसको ये दे देना, बहनें मेरी आए, फिर तो उनकी शिकायत होनी चाहिए। हाँ, उनके लिए समझ बात। अगर ये सारी चीजें मियाँ बीवी समझदार और शरीयत मुताहरा के जानने वाले हो ना, तो फिर वो घर जन्नत बनते हैं। वो घर क्या बनते हैं? वो घर जन्नत बनते हैं। हम लोग हिंदुस्तान की सकाफत पे अमल करते हैं या मदीने वाले आका की सकाफत पे? ये हिंदुस्तान की सारी सकाफतें जो हमारी यहाँ पर सारी लाफिज और लाजिम हो चुकी हैं, ये सारी हिंदुस्तान की सकाफतें हैं। मेरा छोटा भाई सुबह जाता है ना, उसको नाश्ता देना है, मैंने लायाज़ु बिल्लाह, वो देवर है, देवर से तो पर्दा है। आका सलाम ने फरमाया देवर मौत है। अब मसला आपके समझ में आ रहा है। और हजरत वाला क्या कह रहे हैं? सुबह भाई यूनिवर्सिटी जाता है, उसको आपने नाश्ता बनाकर देना है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये नाश्ता बनाकर क्यों देगी भाई? वो खुद बनाया अपना नाश्ता, नहीं तो लेकर आए कहीं और से। इसका थोड़ी काम है कि वो जाकर उसको जो है वो नाश्ता दे। मसला आपके समझ में आ रहा है? जिन्होंने अपने घरों के अंदर शरई तकाजों को रख लिया, कसम खुदा की उनके घर जन्नत बन गए। माँ की खिदमत बेटे के ऊपर है, बहू पे नहीं है। माँ की खिदमत किस पर है? अगर बहू कर दे तो उसकी मेहरबानी, ना करे तो उस पर जबरदस्ती नहीं है। अगर सास इस मसले को समझती हो ना कि मेरी खिदमत का जिम्मा मेरे बेटे पर है, तो सास तकाजा करेगी बेटे से, माँ तकाजा करेगी बेटे से कि मेरी ये खिदमत है और तुमको ये खिदमत करनी होगी। और बेटा अगर हो समझदार, घर में दाखिल हुआ ना, ये वैसे भी आज गर्मी बहुत थी, टेम्परेचर रोजा है, बोला था तेरी बीवी को इफ्तार में पकोड़े ऐसे बनाना, सुनती नहीं है ये किसी की। अब ये गए हजरत शौहर नामदार, मेरी माँ ने तुमको बोला था, मेरी माँ की नहीं सुनती, निकल यहां से। समझ मारी आपके? बेटा अगर ये कहते कि अम्मा कौन सी चीज आपको चाहिए, अच्छा ये चाहिए, उसने नहीं बनाया, मैं बना के देता हूं, खत्म हो गई बात।
जिम्मेदारी बेटे पर है। आका अलैहिस्सलाम ने बहू को नहीं फरमाया कि तुमने इसकी मां की खिदमत करनी है, सरकार ने बेटे को फरमाया तुमने मां की खिदमत करनी है। औलाद के ऊपर है ना मां की खिदमत, बाप की खिदमत। बहू पर कहीं आए तो दिखाए मुझे, हाँ अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी। अच्छा तरीक़ेकार क्या है इसका? ये जो औरत है इसकी भी तो मां है, ये औरत जो है बीवी, इसका भी बाप है। जो मर्द का सास और ससुर है, तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखो, ये तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखेगी। गाड़ी ऐसी ही चलती है। अब हम कहें कि नहीं मैं तो तुम्हारे अब्बा की शक्ल भी नहीं देखूंगा, वो कहेंगे ठीक है जब तुम मेरे अब्बा की शक्ल नहीं देखते तो मैं तुम्हारे अब्बा की शक्ल क्यों देखूं। लगा झगड़ा यहीं पर। इस्लामी तालीमात में आपको बता रहा हूं, जिन घरों के अंदर ये सारे रूल्स आ जाते हैं ना शरई, कसम खुदा की वो घर जन्नत बन जाते हैं। यकीन करें वो घर जन्नत बनते हैं। मेरे बात साथी मुझको कहते हैं कि अल्लामा साहब आप औरतों के हुकूक पर इतनी बात करते हैं कि औरतों के हुकूक, औरतों के हुकूक। हाँ मैंने कहा मैं क्या बात करता हूं जो बात मेरे आका ने की है। आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, आखिरी अल्फाज जो मेरे सरकार की इस हयात तय्यबा के थे वो था इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, अपनी औरतों के साथ भलाई करना। और यहां पर औरतों से मुराद आपकी बीवियां हैं, अपनी औरतों के साथ भलाई करना ये सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो मैं क्या इसके ऊपर कहता। तो अगर यहां पर औरत को भी पता चल जाए ना कि मेरे कौन से हक हैं जो मुझे करने हैं, तो जब इस वक्त में हजरत नामदार सुना रहे होते हैं ना कि अम्मा का ख्याल रखना, अब्बा को बिस्कुट खिलाना, वो कहेगी ये सारे तेरे काम है, मुझे समझा रहे हो तुम। लेकिन उस बेचारी को भी नहीं पता होते कि मेरे काम है क्या। अल्लाह पाक हम सबको समझ दे। घर की जिम्मेदारी मर्दों पर है, औलाद को बचाना, बीवी को सही रास्ते पर चलाना, जिम्मेदारी किस पर है? अल्लामा साहब मैं ये चाह रहा हूँ मेरा बच्चा हाफिज बन जाए। मैंने आप कुरान पढ़ते हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, जिंदगी में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा बच्चा हाफिज बन जाए। मैंने कहा ठीक है आप घर में कुरान मजीद खोल के पढ़ना शुरू करें, आपका बच्चा भी पढ़ने लगेगा। इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं। वो जो लंबी लंबी तकरीरें हमने करती, लंबे लंबे बयानात करती, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे आकर कोई कहता है ना हजरत ये बहुत बिगड़ा हुआ है, आप इसके लिए दुआ कर दे। मैंने कहा ये बिगड़ा हुआ है अब्बा की वजह से, पहले अब्बा सुधर जाए ये भी सुधर जाएगा। मैं सीरियस कह रहा हूं आपको, इसके अंदर कोई है ही नहीं। कोई बोले ना कि आमिल के पास ले जाओ फूंक मार देगा ये सही हो जाएगा। मैंने कहा ले जाओ सेंट्रल जेल के अंदर सारे दहशतगर्दों पे फूंक लगवाओ, सारे वली बन जाएंगे। तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। बच्चा तरबियत पाता है, उसका पहला स्कूल माँ की गोद है और उसका दूसरा स्कूल बाप का हाथ है। अगर बाप का हाथ तगड़ा दीनी है और माँ की गोद कि जिस वक्त में वो उससे दूध भी पिलाती है और साथ में हुजूर की नाते पढ़ रही है, तो इंशाअल्लाह बड़े होकर हुजूर की नाती पढ़ेगा। ये इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले बच्चा तरबियत पाता है तो अपने घर से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरे सरकार ने यही तो इरशाद फरमाया है कि बच्चे जितने भी पैदा होते हैं वो फितरत पर पैदा होते हैं और उनके माँ बाप उनको चाहे तो यहूदी बनाए, उनके माँ बाप उन्हें चाहे तो नसरानी बनाए, उनके माँ बाप उन्हें चाहे तो आतिश परस्त बनाए, उनके माँ बाप चाहे तो उसे कुरान का हाफिज बनाए। डिपेंड किस पे करता है? माँ बाप पे, कि माँ बाप ने जो करना है वही करना है। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया, अभी हम लोगों ने सूरह हाक्का पढ़ी थी 29वें सिपारे के अंदर, अल्लाह अकबर। सूरह हाक्का जब मैं पढ़ता हूं मेरी तो एक अजीब कैफियत होती है। इसमें रब्बे करीम ने यह फरमाया सूरह हाक्का के अंदर, वो लोग कि जिनको दाएं हाथ में उनके अमल पेश किए जाएंगे, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। ये वही प्यारे हैं कि जो बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, सिर्फ इसलिए आए थे अपने वो सारे दुनिया की सारी रंगीनियों को छोड़कर वो अपने रब को राजी करने के लिए इसलिए आए थे कि एक दिन उस खुदा से मेरी मुलाकात होगी। मेरे ये 10 दिन दुनिया से क्या लेकर आया, तो कम से कम मोतकिफ ये तो कह सकता है मालिक तेरी याद में 10 दिन तेरे घर में बैठा था, तेरी याद में 10 दिन में तेरे घर में बैठा था। मेरा रब अगर अपने कर्म पर चाहे तो इन 10 दिनों में ही नजात दे दे। अब वो रब्बे करीम की जात है, वो करीम है, वो मालिक है, वो दे दे। यहां तो प्यासे कुत्ते को कोई पानी पिला दे तो मेरा रब उसको जन्नत दे देता है। पारसा औरत ने एक रात एक बिल्ली को बगैर किसी वजह के कैद किया। मुस्लिम की हदीस है, आका ने फरमाया कि वो औरत जहन्नम में गई। एक फासिक फाजिर इंसान ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, सरकार ने फरमाया वो जन्नती हो गया।
रब के करम पर है, रब के करम पर है। वो बनी इसराइल में था ना, उसने 100 कत्ल किए थे। फिर उसने कहा मेरे लिए नजात का कोई रास्ता है? कहना फला मकाम पर पहुंचो, अल्लाह का वली रहता है, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। चला ही था, रास्ते में मौत आ गई, फरिश्ते आ गए अज़ाब के, इसने 100 कत्ल किए, सीधा जहन्नम में जाएगा। एक पे जहन्नम में, इसने तो 100 किए। रहमत वाले भी फरिश्ते आ गए, कहना ये देखो जा कहां रहा था, वो तो सिर्फ अभी जा रहा था, तुम तो आ चुके हो। वो सिर्फ जा रहा था। रब ने फरमाया जमीन को नापो, वली की जानिब कदम ज्यादा तो ले जाना रहमत वाले तुम, और अगर कदम कम हुए तो अजाब वाले ले जाना तुम। जिस वक्त में जमीन को नापा है, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सुकड़ जा, और जमीन सुकड़ गए। उसके कदम जो थे वो वली की जानिब ज्यादा हो गए, रहमत वाले ले गए। बनी इसराइल के जमाने का जब ये बंदा बनी इसराइल के किसी एक वली की जानिब कदम बढ़ा ले तो वो बख्शा जाता है। जिसने अपने गले के अंदर गौसे आजम का कादरी पट्टा डाला है और दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत सजाई है, वो कैसे नहीं बख्शा जाएगा। तो ये सारा जिक्र यहां पर हुआ। फिर जहन्नमियों का जिक्र हुआ कि जिस वक्त में जहन्नमियों के तोक गलों में डाले जाएंगे जहन्नम के, अल्लाह बिल्लाह, उस वक्त में जो जो अल्फाज वो कहेगा कि ऐ काश के मेरी ये सल्तनत ना होती, ऐ काश के मेरे माल का घमंड ना होता, आज मुझको डुबो दिया मेरे माल ने, आज मुझको डुबो दिया मेरे तकब्बुर ने, आज मुझको मार दिया मेरी औलाद ने, आज मुझको अलाक कर दिया मेरी जाह ने। वो इस तरह से तो रब फरमाएगा खुदूहु फगुल्लू, बहुत बोल रहा है, ले जाओ इसको मुंह के बल जहन्नम में फेंको इसको। इन आयतों का जब तर्जुमा और इन आयतों को जब आदमी पढ़े तो जिस्म पर कपकपी तारी होती है। अल्लाह हमेशा अपने रहम में रखे, अपने कहर से महफूज रखे। सूरह नूह हमने पढ़ी है। सूरह नूह के अंदर एक तो वजीफा है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया था, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या फरमाया? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की थी, कोई बता सकता है जी? 900 ज्यादा, 950 साल। कितने साल की थी? यहां पर है ना, क़ाल रब्बी इन्नी दाऊतु क़ौमी लैला व नहारा फलम यज़ीदुम दुआई इल्ला फ़िरारा। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जो तबलीग की थी वो 950 साल की थी। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं तुमको एक वजीफा देता हूँ। बेटे चाहिए, माल चाहिए, बारी चाहिए, रिस्क चाहिए। कहना क्या करें? फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। क़िबला फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल ख़तीब अल हसनी अल गिलानी हफ़िज़हुल्लाह, आप लोगों ने उनका दीदार तो किया होगा। अभी कोशिश कर रहे हैं कि जुम्मतुल मुबारक में बाद नमाज असर, कोशिश है अगर हो गई तो लाइव हजरत का खिताब होगा मुल्क शाम सरजमीन अंबिया दमिश्क से आपकी मस्जिद में। तो उसके नेट वगैरह का भी देख रहे हैं, कारकुनान इन तमाम चीज़ों को सेट कर रहे हैं। तो क़िबला फ़ज़ीलतुश शेख ये फरमाते हैं, मैंने देखा कि उनके पास जब लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटे नहीं है, तो ऐसा फरमाते हैं कि 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार तुम पढ़ो और 5000 आपकी ज़ौजा पढ़े। फरमाते हैं अगर बेटा ना हो तो फिर कहना। कोई आकर कहता है कि हमें रिस्क की तंगी है, तो आप उनको भी फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। क्यों? कि मेरे रब ने फरमाया कुरान का वजीफा। मैंने आपको शुरू दर्स कुरान से लेकर अब तक जहां जहां पर वजीफे आए, मैंने वो सारे वजीफे आपको दिए हैं। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये फरमाया था, ये आयत नंबर 10 और 11 और 12, इसके अंदर यह जिक्र हुआ कि ऐ मेरी कौम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वही बख्शने वाला है और वो नाजिल करेगा तुम पर आसमान से नेमतें, और वो तुमको अता करेगा, बल्कि बढ़ाएगा तुम्हारे माल को और तुम्हारे बेटों को। जिनके पास बेटे नहीं वो ये दुआ पढ़े, अल्लाह बेटे अता करेगा, जिसके पास माल नहीं इस्तिग़फ़ार की वो कसरत करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने कितना पढ़ना है। हमारी यहाँ एक मिसाल कहते हैं कि चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होती है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा काम आएगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इस्तिग़फ़ार की कसरत, आक़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम्हारे नबी से ज्यादा किसने इस्तिग़फ़ार किया होगा। आक़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है कि जिनकी नजर करम किसी पर हो जाए तो अल्लाह नबी के सदक़े उसके साबिक़ा और उसके लाहिक़ा सारे गुनाह
माफ फरमा देता, तो उस महबूब आका ने सबसे ज्यादा इस्तगफार पढ़ा। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की। कितने साल तबलीग की? 950 साल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो है वो तबलीग की। लेकिन 950 साल के अंदर कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? चलो अब ये भी बताएं, कोई बता सकता है? नहीं, ज्यादा थे। नहीं, और ज्यादा थे, करीब पहुंच गए। 72 72 वो लोग थे कि जिन्होंने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर 950 साल आपने तबलीग की। कितने साल? उसमें अजियतें उठाई, जुल्म सहे, उनके जबर बर्दाश्त किए और 950 साल सब्र के साथ वो तबलीग करते रहे। तो कितने लोग लाए ईमान? 72 लोग। अल्लाह अकबर। मुझे कोई कहता है ना कि मौलाना आप थकते नहीं है, फजर में, असर में, इशा में, जुम्मे के दिन तो जुम्मा भी है, फिर असर भी है, फजर भी है। तो मैंने कहा कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उन्होंने तबलीग की, वो नबी रसूल हैं। अगर रमजान के हमने एक महीने ये 2-4 बयान कर लिए तो हमारी क्या औकात है। ये एक एक सांस मेरे रब के लिए है और ये एक एक खून का कतरा मेरे नबी के लिए है। जिंदगी है ही इन्हीं के लिए। वो अलग बात है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगियों के मकसद कुछ और बना लिए, लेकिन जिसने कलमा पढ़ा है उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि मरने से पहले मेरा रब भी मुझसे राजी हो, मेरा नबी भी मुझसे राजी हो। ये जिंदगी का मकसद है, मोमिन की जिंदगी का मकसद। तो रब करीम ने फरमाया कि दीन की दावत, और मैं क्या दीन की दावत दूंगा, या मैंने कौन सा काम ऐसा कर दिया? कुछ भी मैंने नहीं किया है, मेरी कोई औकात ही नहीं। दीन का काम किया था तो इमाम अहमद रजा खान ने किया है। दीन का काम किया है तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने किया है। दीन का काम किया तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। अभी एक शख्सियत का जिक्र आज ही रात से मंसूब है और कल रात से भी एक शख्सियत का जिक्र मंसूब है कि जिन्होंने दीन का बहुत बड़ा काम किया। कल की रात 27वीं शब है और उस 27वीं शब में विलादत का दिन है उस मर्दे अक मर्दे कलंदर का कि जिसके नाम और जिसकी आवाज की घन गरज से शहरे कराची गूंजता था, अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह उनके मज़ारे पुर अनवार पर रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए। मैं तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज करता हूँ कि दारुल अमजदिया में जब मैं पढ़ता था तो क़िबला शाह साहब उस वक्त हमारे नाज़िम तालीमात थे। मेरा जो भी पीरियड खाली होता था तो मैं जाकर शाह साहब के कदमों में बैठता था। शायद ये उन बुजुर्गों के कदमों के और उनके साए की ये बरकत है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान से लेकर बगदाद और बगदाद से लेकर शाम और इंशाअल्लाह उसके बाद आगे की और भी कई ऐसे मकामात हैं कि जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि हम पहुंचेंगे। ये उन बुजुर्गों की दुआएं हैं, उन बुजुर्गों की बरकत है कि आज भी कुरान सुना रहे, आज भी दरसे सीरत और दरसे कुरान और दरसे एजाज और दरसे तरबियत ये सारे अपने जारी हैं। ये सिर्फ उन बुजुर्गों की दुआएं कि आज तक जबान चल रही है, जो उन बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो क़िबला सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विलादत जो है वो 27 रमजान है और इसी तरह से आज 26 तारीख है। 26 तारीख में भी इसी शहर कराची से एक ऐसी शख्सियत कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन की तबलीग और दावत दीन के काम में उन्होंने लगाई और उन्होंने फिर इसी शहर कराची से दावत दीन की एक तंजीम लॉन्च की जिसका नाम है दावत इस्लामी। 2 सितंबर 1981 दावत इस्लामी का जो है वो वजूद रखा गया। उलमा और बुजुर्गों के साए में ये काम शुरू हुआ और ये जिम्मेदारी का जो बेड़ा था वो अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुल आलिया के कांधे पर रखा गया। और अगर ये कहें कि जिन बुजुर्गों ने ये बेड़ा उनके कांधे पर रखा था तो उन्होंने उस बेड़े को उठाने का जो हक था वो अदा किया।
मुख्तसर ये कि 194 मुल्कों में इस वक्त एक फैजान मदीना कराची में बना था, इस वक्त 194 मुल्कों के अंदर उसी फैजान मदीना की ब्रांचें हैं। मैं बाज़ औकात ये कहता हूँ, जब मुझसे अरब में कोई पूछता है कि दावत इस्लामी का तारुफ क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि शायद हमारे पाकिस्तान के इतने मुल्कों के अंदर सफारत खाने नहीं होंगे जितने दावत इस्लामी के मराकज़ दुनिया के मुमालिक में हैं। 26,000 से ज्यादा आपके वो लोग हैं कि जो पेड हैं और वो बाकायदा उसमें काम करते हैं। 26,000 वर्कर्स रखना, यानी ये एक मुल्क के वर्कर्स शायद इतने ना हो जितने दावत इस्लामी के ये वर्कर्स हैं। और इसी तरह से आपका जो काम है वो दुनिया के 194 मुल्कों के अंदर है। दावत इस्लामी के बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो बहुत मुख्तसर सा जो जानता हूं वो अर्ज कर रहा हूं कि इस तंजीम ने जिस काम में भी और जिन कामों में भी हाथ डाला तो उस काम को फिर ये लोग बहुत ऊपर तक लेकर गए। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक मर्ज है, अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे बच्चों को, थैलीसीमिया का मर्ज, कि जिसके अंदर बच्चों का खून जो है वो हर 6-8 दिन 15 दिन के अंदर चेंज करना पड़ता। और ये बहुत मुश्किल काम है कि इतना खून आदमी लाएगा कहाँ से इन मर्जों के लिए। तो इसके ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से चैरिटीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन दावत इस्लामी का सिर्फ मैं एक काम, यानी अभी मैं इस तरफ नहीं आ रहा कि उन्होंने कुरान की खिदमत में क्या किया, कितने हजार और कितने लाख हाफिज कुरान बनाए और कितने हजार और हजार नहीं लाखों में कितने उन्होंने आलिम बनाए और कितने फकीह बनाए और कितने उन्होंने जो है वो मुतखस्सिस बनाए और कितने शमाए रिसालत के परवाने कि जिनकी तादाद करोड़ों में है, कि जिनके चेहरों पर दाढ़ियां सजी, जिनके सरों पर इमामे सजे, कि जिन्होंने अपनी गलत राहों को छोड़कर अपने आप को मदनी रंग में उन्होंने रंगा। तो ये सारा काम होते होते मैं तो सिर्फ एक बात यहां पर कर रहा हूं कि एक ऐसा काम कि जिसके अंदर कौम आजिज हो जाती है कि इतना खून थैलीसीमिया का अमलाए कहां से। जिस वक्त में दावत इस्लामी अपने मुर्शिद के कहने पर उन्होंने थैलीसीमिया के हवाले से जब इस बेड़े को उठाया और इसका आगाज किया तो दुनिया देखकर हैरान और हैरत में थी कि सबसे बड़ा काम दुनिया में थैलीसीमिया के हवाले से भी दावत इस्लामी ने करके दिखा दिया था। उलमाए अरब यहां पर तशरीफ लाए थे, जो आखिरी इज्तिमा हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह करे फिर वो बहारें आए और फिर दोबारा से दावत इस्लामी के वो इज्तिमा शुरू हो। तो उसमें दमिश्क से शेख फजीलत शेख दाइये शाम, जिनका शाम में बहुत बड़ा नेटवर्क है, बल्कि अरब के अंदर उनको बहुत बड़ा दाइये इस्लाम माना जाता है, उनका नाम है शेख रजब दीब रहिमहुल्लाह। और इसी तरह से हनफियों के सबसे बड़े फकीह जिनको समझा जाता है शेख फवाज अन-निमर हफिज़हुल्लाह, ये तशरीफ लाए। उसमें मेरी ये खिदमत थी कि उन बुजुर्गों का वीजा पाकिस्तान का मैंने लगवाया था और वो यहां पर आए, और जब यहां से वापस पलट कर वो गए हैं तो उन्होंने अपने खिताब में दमिश्क में कहा, मजे की बात तो यह ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कहता है या हिंदुस्तान में कोई कहता है तो बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन मजा तो यह है कि अरब के सामने, उलमाए अरब के सामने कोई इतना बड़ा उनका दाई वो ये बात कहे कि मैंने पाकिस्तान में दावत इस्लामी के उस इज्तिमा को देखा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं अराफात में हूं, इसलिए कि वो समा कोई हज के समा से कम नहीं था। ये शेख रजब दीब ने वहां मुल्क शाम में जाकर ये बात कही और उनका ऑन द रिकॉर्ड ये बयान जो है वो मौजूद है। सन 2017 में इदारा सुलूक सूफिया ने एक इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस की थी। हमारा इदारा है सुलूक सूफिया इंटरनेशनल के नाम से, कि जिसके तहत इस वक्त मुल्क शाम में 36 बच्चे ज़ेरे तालीम है और हमारा अभी ईद उल फितर के बाद भी उलमा का दौरा मुल्क शाम जा रहा है पाकिस्तान से, और उसी के एक महीने के बाद इंशाअल्लाह हमारे तलबा का दौरा, नया सेशन जो है वो जाएगा। इदारा सुलूक सूफिया ने जब इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस की, कई ममालिक के उलमा, मशाइख और स्कॉलर्स, डॉक्टर्स उसमें तशरीफ लाए और उसके बाद फिर जो है उन्होंने जिस वक्त फैजान मदीना का विजिट किया और दावत इस्लामी के नेटवर्क के हवाले से जब उन उलमा इकराम कुछ को खबर दी और कुछ बातें उनको जब बताई गई तो उन्होंने जो अपने तासुरात दिए,
अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तर क़ादरी दामन बरकातुल आलिया के लिए उसकी सिर्फ एक बात मैं आपको करता हूं। ऐसे ही एक समा बंधा था मक्के पाक में, और मैं मक्के शरीफ में मौजूद था सन 2018 में। काफी जमाने के बाद अमीर अहले सुन्नत वहां तशरीफ लाए हज के लिए, तो फकीर भी उस साल हज पर वहां मौजूद था। तो 13 ज़िल-हज को, कि जिस दिन हज मुकम्मल होता है, उसके अगले दिन जितने भी उलमा इकराम तशरीफ लाते हैं तुर्की से, अरब से, दीगर ममालिक से, तो मेरी तरफ से उनके लिए एक हमारी टीम जो वहां पर होती है, हम उसको एक एजाजिया और एक हज मुकम्मल होने की खुशी में एक मुलाकात का सिलसिला रखते हैं। एक बैठक होती है, लेकिन उस बैठक में दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर भी मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर भी मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा सूफी भी मौजूद है, और अकाबिर अजिल्ला उलमा तुर्की से और अरब से, शाम से, इराक से, ओ उलमा का पूरा एक समंदर होता है वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका प्लेटफॉर्म सजाने का जो शर्फ है वो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को हासिल है। तो उसमें मैंने अमीर अहले सुन्नत को भी दावत दी, और क़िबला अमीर अहले सुन्नत फकीर की इस दरख्वास्त पर उस महफिल में तशरीफ लाए। महफिल में तो तशरीफ लाए वो, और शायद वो नेट पर आपने देखा भी हो, उसमें तकरीर कर रहे थे फजीलत शेख डॉक्टर महमूद नासिरुल ऊत हफिज़हुल्लाह, जिनको कहा जाता है खतीब आज़म अरब, पूरे अरब का खतीब आज़म, और उनका असल में लक़ब है असदुल मनाबिर, मिंबरों का शेर, ये उनका लक़ब है। तो वो खिताब करते हुए उन्होंने जो बात कही, शायद कराची में भी ऐसी गुफ्तगू हुई, और मक्के में जो बात की मैं तर्जुमा कर रहा था तकरीर का, और वो तकरीर आज भी नेट पर मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा कि हज हमने किया, सआदतें हमको नसीब हुई, लेकिन आज की ये महफिल भी हमारी कोई बरकतों से कम नहीं, इसलिए कि मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूं कि जिसने पूरी दुनिया को अपने दामन में समेट के रखा हुआ है, और वो इतनी सादगी के साथ रहता है कि उसकी सादगी पे कुर्बान कि किस अंदाज में उसने अपनी जिंदगी गुजारी। इतने आलिम, इतने मुफक्किर, इतने आशिक रसूल, करोड़ों में हुजूर के इमामों को सजाने वाले, चेहरों पर दाढ़ियों को सजाने वाले, तो ये उस शख्स के लिए है। और ये अल्फाज आज की इस मुबारक नशिश में मैंने तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज किए कि तरावी का हमने पारा पढ़ा, और पारा पढ़ने के बाद मैंने दर्स में, और दर्स के बाद फिर मैंने आपको उनके हवाले से ये मुख्तसर सी जो गुफ्तगू थी वो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, और अहले सुन्नत व जमात पर उनका और हमारे जितने भी अकाबिर उलमा अहले सुन्नत हैं उन सब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दाइम फरमाए। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। पूरी अरब ये दुआ कर हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर
रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बे करीम इस मुबारक जगह पर, इस मुबारक रात में, इस मुबारक तिलावत और इस मुबारक जिक्र के बाद इन मुबारक लोगों के बीच में हमने जितनी दुआएं मांगी, मालिक हमारी दुआओं को मुबारक करते और अपने उस प्यारे महबूब मुबारक की बरकतों से हमारी उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।